हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे इक्टोकार्पस के बारे में, एक डिटेल्ड थ्योरेटिकल लेक्चर जिसमें इसके रिप्रोडक्शन जो भी हमने अभी तक जितने भी एमसीक्यूज बनाए हैं वो सभी इसी थ्योरेटिकल लेक्चर से डेराइव्ड थे गाइस। तो हम इसमें सभी इसका रिप्रोडक्शन, हैबिटेट, हैबिटेट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट एंड जो थाइलस है उसकी ग्रोथ का जो पैटर्न है उन सब के बारे में बात करेंगे। स्पीसीज़ की डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कौन सी स्पीसीज़ किस टाइप की होती हैं। एक कंप्लीट लेक्चर का थोड़ा सा पैशन बना के रखें और पूरा लेक्चर थ्रू आउट बहुत ही आराम के जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे ही से देखें तो पूरा इक्टोकार्पस, चूँकि हम ये मानते हैं कि इक्टोकार्पस थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा इसमें से टिपिकलनेस है, बट ऐसा नहीं है कि मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल एकदम 100% एक कंप्लीट लेक्चर है जिसमें मैंने बहुत सारा मेहनत करने के बाद ये डेवलप किया है। तो गाइज आप इसे देखें इक्टोकार्पस के बारे में। वैसे तो हम पूरा थ्योरेटिकल का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 7 सेट के थ्रू ये पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी एज पर फिर से एक बार राउंड करते हैं। एज ए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे हम बात करते हैं कि कैसे करके हम इसकी स्टडी करेंगे, उसे बात करते हैं। गाइज, ब्राउन एल्गी होता है इक्टोकार्पस, भूरा शैवाल जिसे बोलना चाहिए हिंदी में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये अपने ग्रुप का प्रिमिटिव होता है, सबसे ज़्यादा लेस डेवलप इसे करना चाहिए होता है पूरे फ्यूफाइसी में। और इट इज़ माइक्रोस्कोपिक, पूरे ग्रुप के मेंबर्स के अपोजिट ये छोटा सा होता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोपिक व्यू से ही इसे देख सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट है कि मल्टी सेलुलर लाइक अदर मेंबर्स ऑफ दी फ्यूफाइसी, ब्रांच्ड फिलामेंटस ब्राउन एल्गा होता है। और इसलिए मोस्टली ये मॉडल के फॉर्म में यूज करा जाता है फॉर द स्टडी ऑफ मल्टी सेलुलरिटी ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल साइज। इसका साइज जो है थोड़ा स्मॉल होता है, इसलिए मल्टी सेलुलरिटी की स्टडी के लिए यूज़ करा जाता है। और मॉडल के लिए इसकी जो मैच्योर थैलस होता है उसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। दूसरा, इसकी जो लाइफ साइकिल की जो स्पीड है कंप्लीट करने की, 3 मंथ में लेबोरेटरी में हो जाती है। और बहुत सारे फीचर्स हमने अपने एमसीक्यू के लेक्चर में बताए थे, जैसे इसका जीनोम साइज बहुत छोटा होता है, ओनली 200 MBPA जैसे मिलियन बेस पेयर का होता है, तो ये बड़ा शॉर्ट होता है गाइज। इक्टोकार्पस कैसा दिखता है गाइज? दिस इज़ ओरिजिनल व्यू ऑफ इक्टोकार्पस एंड दिस इज़ माइक्रोस्कोपिक व्यू। अगर हम इसके एक फिलामेंट की माइक्रोस्कोपिक व्यू निकालें तो इस तरीके का हमें दिखाई देता है, जिसमें 3 पार्ट आपके फ्रंट्स वाला पार्ट है जो लीफ होती हैं और ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। इसके बाद इसके राइजॉइड वाला जिसे हम बोलते हैं हेप्ट्रॉन, या दूसरा पार्ट होता है स्टाइप जो स्टेम के इक्विवेलेंट होता है, और तीसरा पार्ट लीफ के इक्विवेलेंट होता है। नाउ हम इसकी डिस्कस करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन का। सिस्टमेटिक पोजीशन आप सबसे पहले तो डिवीजन की बात करेंगे, जो फ्यूफाइटा होता है मतलब ब्राउन एल्गी, और इसके बाद क्लास आता है फ्यूफाइसी, और आर्डर चूँकि नाम से इसकी ड्राइव होता है इक्टोकार्पेल्स, फैमिली इक्टोकार्पेसी, और जीनस इक्टोकार्पस जो हम स्टडी कर रहे हैं गाइज। अब इक्टोकार्पस के बारे में जो हम लिखते हैं गाइज, वो किसी एक स्पीसीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है, उस स्पीसीज़ को हम क्या बोलते हैं? टाइप स्पीसीज़ बोलते हैं गाइज। तो इक्टोकार्पस की जो टाइप स्पीसीज़ है वो है सिलिक्लोसस, ठीक है, इक्टोकार्पस सिलिक्लोसस। इसके अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिप्शन हम आपको बताएंगे इसी स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग लिखा गया है, बुक में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है एज पर दिस स्पीसीज़। अब देखते हैं कि चूँकि इसमें रिप्रोडक्शन का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। एनाइसोगैमस स्पीसीज़ भी होती हैं और आइसोगैमस स्पीसीज़ भी होती हैं, और तीसरी जो कैटेगरी होती है ओगैमस, वो यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। अब जो एनाइसोगैमस स्पीसीज़ होती हैं, आप लोग को पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिप्रोडक्शन टाइप है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा होने वाला तरीका है, वो यहाँ पे एनाइसोगैमस है। कहने का मतलब जो फ्यूजिंग बॉडीज होती हैं, जो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वो किसी एक एस्पेक्ट में डिफरेंट जरूर होंगे, जैसे फिजियोलॉजिकल या फिर मार्फोलॉजिकल। अगर मार्फोलॉजिकल सिमिलर हैं तो फिजियोलॉजिकल डिफरेंट होंगे, फिजियोलॉजिकल सिमिलर हैं तो मार्फोलॉजिकल डिफरेंट होंगे। कहने का मतलब स्पीसीज़ जो हैं, टोटल स्पीसीज़ इंडिया में आपकी 16 पाई जाती है, और ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो इसकी 1000 स्पीसीज़ होती हैं। अब 16 स्पीसीज़ इंडिया में जो पाई जाती है उनमें से कौन सी स्पीसीज़ कैसी होती हैं, इस पर हम बात करेंगे गाइज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारी जो मेन स्पीसीज होती है, जो टाइप स्पीसीज से बोलते हैं सिलिक्लोसस, ये भी आपकी एनाइसोगैमस होती है। और सिकेंडस जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी स्पीसीज होती है, ये भी आपकी कैसी होती है? एनाइसोगैमस। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट स्पीसीज या रिप्रोडक्शन होने का तरीका है वो एनाइसोगैमस टाइप का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्यूजन होता है वो एनाइसोगैमस टाइप का होता है। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है जो लिस मतलब होती है बट कम होती है, वो होती है आइसोगैमस। मतलब दोनों जो स्पोर्स गैमीट्स हैं, जो फ्यूजिक गैमीट्स हैं, वो मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों ही एस्पेक्ट में सिमिलर होंगे। ऐसे इस गैमीट का प्रोडक्शन करने वाले जो स्पीसीज हैं उन्हें बोलेंगे हम आइसोगैमस स्पीसीज, जैसे इसमें प्यूसिलस एंड ग्लोविफर। इसके बाद बहुत सारी स्पीसीज जो 16 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं, उनमें गाइज आपका इंडिकस, अरेबिकस, जिलेनिकस, डिक्सोनी, ये बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं।
इसके बाद इन्हीं स्पीसीज में से कैटेगराइजेशन दूसरा होता है कि कौन सी फ्री फ्लोटिंग है, कौन सी एपिजोइक है, कौन सी एपीफाइटिक है, कौन सी इंडोफाइटिक है। तो इस तरीके से हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो फ्री फ्लोटिंग की अगर हम बात करें तो स्पंजियोसस और कोनीग्रेज, ये आपकी जो है फ्री फ्लोटिंग है। फ्री फ्लोटिंग का मतलब ये वाटर पे कहीं अटैच नहीं होती, किसी रॉक्स वगैरह से बिल्कुल फ्रीली मूव करती हैं। एंड देन सेकंड कैटेगरी है एपिजोइक टाइप की। एपिजोइक टाइप का मतलब होता है गाइस दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, और इसमें आपका आता है फैसिकुलेटस। और फैसिकुलेटस का मतलब होता है गाइस आपका कि दे लिव ऑन द फिश, ठीक है, फिश की बॉडी पे रहती हैं, फैसिकुलेटस कहलाती हैं। और थर्ड स्पीसीज है आपकी एपीफाइटिक। एपीफाइटिक का मतलब होता है कि प्लांट के सरफेस पे, मतलब एपर। तो इसमें आपका आता है कोनीफेरस जो कि आपका लेमिनेरिया पे रहता है, और आपका ब्रेविकुलेटस ये आपका फ्यूकस पे रहता है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो आपकी इक्टोकार्पस कोनीफेरस और इक्टोकार्पस ब्रेविकुलेटस ये आपकी एपीफाइटिक स्पीसीज है। इसी तर्ज पे अगर हम बात करें तो फोर्थ कैटेगरी होती है इंडोफाइटिक। इंडोफाइटिक और एपीफाइटिक में एपीफाइटिक प्लांट के ऊपर है, जो भी हमारा वेजिटेशन है उसके ऊपर रहने वाली। इंडोफाइटिक का मतलब होता है कि उसकी बॉडी के अंदर, जैसे होता है डर्मोनिमेटस। डर्मोनिमेटस डर्मिस का मतलब होता है लेयर, जो बॉडी सरफेस है उसकी लेयर इनसाइड। तो इंडोफाइटिक का मतलब होता है डर्मोनिमेटस, जो लेमिनेरिया अब देखते हैं। और जो बैलियंटी होती है ये आपकी सिस्टोसाइरा, जो एक अनदर ब्राउन एली होता है उसके ऊपर रहती है। अब एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस करना है, ये जो इंडोफाइटिक स्पीसीज होती है गाइज, वो अपने प्लांट के अंदर कुछ गाल का फॉर्मेशन करती है जो इंडोफाइटिक होती है। इस पर लेमिनेरिया पे और जो भी आपका एल्गी है उसके ऊपर गाल का फॉर्मेशन होता है। दीज आर नोन एज इंडोफाइटिक स्पीसीज। जैसा कि हमने आपको बताया है गाइज, टोटल स्पीसीज 100 होती हैं ग्लोबल लेवल पे, और हमारे इंडिया में उसमें की कितनी पाई जाती हैं, 16 स्पीसीज पाई जाती हैं। नाउ इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये एक मैरीन एल्गा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल सी, ठीक है, दोनों तरीके के सी में, स्पेशली टेम्परेट में पाया जाता है पूरी दुनिया में बर्ड। दे आर कॉमनली अवेलेबल इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट सी। इंडिया में स्पेशली अगर हम बात करें तो हमारा इस तरीके से इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट होता है, इस साइड को वेस्टर्न घाट और इधर का ईस्टर्न घाट, तो ये वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में ज़्यादातर मिलती है। जो 16 स्पीसीज मिलती हैं उनमें से वेस्टर्न घाट पे ज़्यादा मिलती हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। और इनमें जो होती है गाइस मोस्ट स्पीसीज कैसी होती है, लिथोफाइटिक, मतलब कि दे आर अटैच टू एनी रॉक्स जो नियर बाई इंटरटाइडल जोन में प्रेजेंट होते हैं। एंड जो बिहेव करने का तरीका है उसमें एपिजोइक, फ्री लिविंग, इंडोफाइटिक और एपीफाइटिक इस तरीके की स्पीसीज होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक स्पीसीज होती है जो इक्टोकार्पस सबुलेटस, ये ब्रैकिश वाटर पाई जाती है। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है गाइज कि लाइक ओशियंस और दिस इज़ रिवर। जब रिवर कोई ओशियन में गिरती है तो इस वाला पार्ट को हम बोलते हैं एस्चुरीज, ठीक है। ये इसकी अपनी पूरी इकोलॉजी एंड बायोलॉजी इसकी अलग होती है, ना ये ओशियन की तरह उतना सैलाइन वाटर होता है और ना ही फ्रेश वाटर की तरह उतना लेस सलाइन होता है। तो गाइज इन दोनों के बीच की कंडीशन जो होती है, मतलब फुल्ली मैरीन और फुल्ली फ्रेश के बीच की, उसे कहते हैं ब्रैकिश वाटर। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज एस्चुरीज, मतलब हिंदी में बोलते हैं तो मोहाना। तो यहाँ पे जो पानी होता है उसे ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। तो गाइज एक स्पीसीज है इक्टोकार्पस सबुलेटस जो ब्रैकिश वाटर में पाई जाती है। नाउ दिस इज पिक्चर ऑफ डिफरेंट फिलामेंट्स ऑफ द इक्टोकार्पस। सबसे पहले गाइज सबसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसी को समझना है कि एक जो इक्टोकार्पस होता है वो एक थैलेस है, लाइक दैट गाइज, ठीक है, जो मैंने बताया आपको। इस पे इस तरीके के फिलामेंट्स हैं लाइक दैट। ये 3 फिलामेंट आप देख लें। इसमें एक जो हैप्लाइड फिलामेंट है उसे हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, और जो डिप्लाइड फिलामेंट है उसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है गाइस। अब जो गैमेटोफाइट है ये वाला आपका पार्ट लेता है, पार्टिसिपेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा, मतलब इस पर गैमेटेंजिया बनेगी, और गैमेटेंजिया केवल एक टाइप की बनेगी जिन्हें हम बोलेंगे प्लूरिकुलर गैमेटेंजिया। इसके अपोजिट डिप्लाइड वाला पार्ट है, ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट करेगा। कहने का मतलब है स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, और इस पर 2 टाइप की गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होगा जिन्हें हम यूनिलोकुलर गैमेटेंजिया और प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया कहेंगे गाइज। एक बार अब हम इसे आपको जो पिक्चर है इनमें देख लीजिए आप। देखिए जो आपका स्पोरोफिटिक बॉडी है, तो स्पोरोफिटिक बॉडी पे 2 तरीके की स्ट्रक्चर बनेंगी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और आपका प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। प्लूरिलोकुलर का मतलब मल्टीपल चैम्बर्स होते हैं और यूनिलोकुलर का मतलब केवल एक चैम्बर्स होता है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इनके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे उनके नाम भी डिफरेंट हैं, कि यूनिलोकुलर में जो बनते हैं उनका क्या नाम है, प्लूरिलोकुलर में जो स्पोर्स बनते हैं उनका क्या नाम होता है। जनरल वे में उन्हें जो स्पोर्स कहते हैं, जो बाइफ्लेजलेट होते हैं और पियर शेप्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, बट इनकी प्लाइडी में डिफरेंस होगा, ये मैटर करता है, ये डिफरेंस होगा गाइस। आगे हम बात करते हैं।
उसके बाद जो पूरा सिस्टम होता है गाइस, उसमें दो पार्ट, जैसे हमने बताया कि एक जो इक्टोकार्पस या दूसरे ब्राउन एल्गी होते हैं उनकी बॉडी ट्राइकोथैलिक होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है कि एक उनका जो होता है ये वाला पार्ट होता है, दूसरा ये स्टेम वाला पार्ट होता है स्टाइप बोलते हैं, तीसरा इनकी ये फ्रंट्स होते हैं लीफ जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसी तरीके जो इक्टोकार्पस का थैलस है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है गाइस, एक तो प्रोस्टेट होता है जो नीचे की तरफ, वो दूसरा वाला होता है इरेक्ट जो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है गाइस, पहले प्रोस्टेट डेवलप होता है एंड देन इरेक्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर इरेक्ट वाले पार्ट में ही फिलामेंट डेवलप होते हैं, कुछ हैप्लाइड फिलामेंट होते हैं जिन्हें हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, कुछ डिप्लाइड होते हैं जिन्हें हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। हैप्लाइड वाले पार्ट, जो हैप्लाइड गैमेटोफाइट है गाइस, वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो डिप्लाइड वाले पार्ट है जिन्हें हम स्पोरोफाइट कहेंगे वो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी यही दिखाया है कि देखिए एक ही फिलामेंट है, यहाँ से एक ही फिलामेंट है, इस पे देखिए प्लूरिलोकुलर स्पंजी और इस पे यूनिलोकुलर स्पंजी डेवलप होगा। दिस इज स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड वाली बॉडी है। ठीक है गाइस, नाउ ये देखते हैं, इसमें देखें ये आपका एक ही टाइप के फिलामेंट है, इसमें सबकी प्लॉयडी सिंगल है, हैप्लॉयड हैं ये जिन्हें हम बोला गैमेटोफाइट। ठीक है गाइस, ये देखो लिखा है गैमेटोफाइट, इस पर केवल एक ही बॉडी बनेगी जिन्हें हम बोलेंगे प्लूरिकुलर गैमेटेंजिया, और इनके अंदर बनेंगे गैमीट। ठीक है गाइस, और गैमीट में मेल और फीमेल गैमीट एक ही उसके अंदर बन सकते हैं। ये अलग बात है कि गैमेटेंजिया अलग अलग फिलामेंट पे बन जाए, मतलब इस वाले बन जाए एक इस पे, तो मेल फीमेल बन सकती हैं, बट गैमीट ही होंगे, बस उनका स्ट्रेंथ साइज़ के आधार पे हम उन्हें छोटा बड़ा होने के आधार पे कहेंगे कि ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है। और ये बनेंगे कहाँ पे, प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया, चूँकि प्लांट बॉडी पूरी हैप्लाइड है तो गैमीट जो बनेंगे वो भी गैमीट कैसे होंगे, हैप्लाइड होंगे। नाउ दिस इज ए सिंगल सेल ऑफ द इक्टोकार्पस थैलस का, जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि पायरिनोइड है, क्रोमेटोफोर है, साइटोप्लाज्म में सेल वाल है, और न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, और न्यूक्लियोलस भी होता है, क्रोमेटोफोर जो यहाँ पे बताया था डिस्क्वायड शेप होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, और सेल वाल आपको बता दिया है कि 2 लेयर होती है, बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं आउटर लेयर, और इनर वाली इनर लेयर। ठीक है, इनर लेयर जो होती है एक्चुअल लेयर होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है प्योरली, और जो बाहर की लेयर होती है वो डिफरेंट टाइप के पॉलीसेकेराइड, जो स्पेशली अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो यूनिक टाइप की कंडीशन होती है, जिसमें एल्जिन होता है और कुछ सल्फेटेड फ्यूकैंस होते हैं जो दूसरी पूरे एल्गल वर्ल्ड में कहीं नहीं पाए जाते आफ्टर मतलब ब्राउन एल्गी के अलावा। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं गाइज, तो आपका हैबिटेट की बात करें, ऑलरेडी हम हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पाया जाता है, मरीन एल्गी है, स्पेशली कोस्टल एरिया में पाया जाता है, और दोनों तरीके के पार्ट, लिटोरल पार्ट जो कोस्टल पार्ट होता है और सब लिटोरल पार्ट थोड़ा सा मतलब गहराई की बात कर सकते हैं, और सबमर्ज्ड इन सी वाटर जो होता है, सी वेव्स मेक देम बेटेड जोन्स इन दी मतलब ओशियन, इसे भीगता रहता है, मतलब बाहर की तरफ होता है कोस्टल एरिया में। और स्पेशली हमने ये देखा है ये कोल्डर सी में पाया जाता है, टेम्परेट वाले में ज़्यादा पाने के इसके चांसेस हैं, बट ट्रॉपिकल में पाया जाता है। बट जो टेम्परेट और पोलर वाला जो एरिया होता है, वहाँ का जो ओशियन होता है जिसमें स्पेशली कोल्ड वाटर होता है, मोस्ट स्पीसीज की वहाँ पर रिपोर्ट करी गई हैं ना। और कुछ ठीक है, और स्पेशली उन एरिया में जो रॉक्स और चट्टाने होती हैं उन पे अटैच होता है ये। ठीक है, लिटोरल सब लिटोरल की कंडीशन में कहते हैं। दिस इज़ एक स्ट्रक्चर है, इसमें केवल हमने इसका प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम की बात करी है, और इसमें आपका केवल ये वाला प्रोस्टेट होगा और ये वाला जो हो गया इरेक्ट सिस्टम होगा, जिसे हम प्रोजेक्टिंग सिस्टम बोलते हैं। और हमने इसमें केवल स्पोरोफाइट को दिखाया है, स्पोरोफाइट का मतलब यंग स्पोरेंजिया एंड देन प्लूरिकुलर स्पोरेंजिया जो कि डेवलप हो चुकी है। उनके बाद ये हेयर्स दिखाए हैं, और ये इनके ट्राइकोथेलिक मेरिस्टम जहाँ से इनकी ग्रोथ होती है। नाउ अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक तो इसके ऑलरेडी जो हम थ्योरी पढ़ेंगे टोटल वही कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लाएं। जैसे हमने बताया कि स्पोरोफिटिक प्लांट जो होता है उसमें दोनों टाइप की प्लूरिलोकुलर भी होती है और यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया होती है। जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया होती है उसके अंदर जूस्पोर बनते, देखिए जूस्पोर्स कुछ डिफरेंस नहीं है, जूस्पोर वही है जो म्यूस्पोर्स और माइटोस्पोर कहेंगे। जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर जो जूस्पोर्स बनेंगे वो कैसे होंगे गाइज, वो डिप्लाइड होंगे, और वो कैसे बनेंगे, माइटोसिस के थ्रू बनेंगे, क्योंकि जो प्लांट बॉडी इनका कैसा था, स्पोरोफाइट डिप्लाइड था, बस उनका जो स्पोरेंजिया डेवलप हुई गाइज वो भी आपकी डिप्लाइड थी, और उस सेल का माइटोसिस हो गई, कहने का मतलब प्लाइडी कोई चेंज नहीं हुई और स्पोर का फॉर्मेशन हो गया, तो उन्हें माइटोस्पोर्स बोलेंगे। ठीक है गाइज, ये सिंपल सी बात है। जो कैसे के थ्रू बनेंगे, माइटोसिस थ्रू बनेंगे, और दे जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू डिप्लाइड स्पोरोफाइट, उनसे फिर न्यू डिप्लाइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि गाइज हम बात कर रहे हैं ये सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने बताया आपको कि स्पोरोफाइटिक जो थैलस है, मतलब स्पोरोफाइटिक जो प्लामेंट है जो डिप्लाइड है, वो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें कोई मियोसिस नहीं होगी, वो डिप्लाइड है, डिप्लाइड के थ्रू मतलब माइटोसिस के थ्रू ही गाइज जो स्पोर्स बन जाएंगे जिन्हें हम जूस्पोर कहेंगे, और स्पेसिफिकली उन्हें हम बोलेंगे माइटोस्पोर्स, जो खुद डिप्लाइड होंगे और खुद डिप्लाइड डायरेक्टली जर्मिनेट होने के बाद फिर स्पोरोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया होगी गाइज, उसमें क्या होगा, उसमें जो स्पोर बनेंगे वो भी आप चूँकि स्पोरोफाइट पर डेवलप हो रही वो भी डिप्लाइड है, मगर यहाँ पे क्या होगा गाइज, मियोसिस होगी, और जो स्पोर बनेंगे उन्हें हम जो जूस्पोर्स बनेंगे उन्हें म्यूस्पोर्स कहेंगे। अब चूँकि ये सिंगल हो गए तो इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये फ्यूज करें एक दूसरे से, और फ्यूज करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करें, और वो जाइगोट जो होता है वो फिर
यहाँ पे गाइस एक बात और है, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो म्यूस्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे, ठीक है, क्योंकि मियोसिस हो गई। मगर ये क्या करेंगे, उसके बाद में बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होंगे जो कि नंबर को बढ़ाएंगे, ये बहुत सारे बनेंगे। फिर म्यूस्पोर जो डायरेक्टली जर्मिनेट होकर आपके गैमेटोफिटिक प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे उसी थाइलस पे, क्योंकि गैमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। नाउ इससे आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है कि गैमेटोफाइटिक प्लांट जो डेवलप हुए हैं उन पे केवल आपका, अब हम सेक्सुअल की बात कर रहे हैं, जो गैमेटोफिटिक थैलस है उस पर जो प्लांट बनेंगे जो आपके म्यूस्पोर्स ने बनाए थे उनके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनेगी उन्हें हम बोलेंगे प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया, और केवल प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया बनेंगी। यहाँ पे कोई यूनिलोकुलर गैमेटेंजिया नहीं बनेंगी, और उन गैमेटेंजिया के अंदर गाइस बनेंगे आपके गैमीट्स, ठीक। और वो गैमीट कैसे होंगे, क्योंकि ये खुद हैप्लॉइड प्लांट है तो गैमीट भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आपको ध्यान रखना है जो यूनिलोकुलर जो आपकी स्पोरेंजिया थी उसके अंदर जो स्पोर्स बने थे उन्होंने म्यूस्पोर्स बोला था, और म्यूस्पोर जर्मिनेट होकर बनाया था गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट पे केवल आपके बनेंगे प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया, ठीक है गाइस। ये हैप्लॉइड हैं तो ये इनके जो गैमेटेंजिया होंगी वो भी हैप्लॉइड होंगी, इनके बाद जो गैमीट बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपको बता चुके हैं, आइसोगैमस पूरी कहानी हमको बता चुके हैं, एनाइसोगैमस फिजियोलॉजिकल उसमें से आइसोगैमस होती है, बट सबसे ज़्यादा कंडीशन पाई जाती है एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस दो टाइप का होगा, एक फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी और एक दूसरा मार्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी। अब इन दोनों में से फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी बहुत ज़्यादा स्पीसीज बहुत कॉमन है, ठीक है गाइस। नाउ अगला पॉइंट देखते हैं, डायरेक्ट जर्मिनेशन। आप जाइगोट जो बनता है उसमें डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है और डिप्लाइड स्पोरोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन होता है, मतलब जो गैमीट बनेगा वो फ्यूज होंगे आपस में, और फ्यूजन होने के बाद डिप्लाइड बॉडी बन जाएगी, मतलब उस स्पोर जिसे हम जाइगोट बोलेंगे, जाइगोट मतलब जर्मिनेट होकर बाई जर्मिनेशन ट्यूब के थ्रू जर्मिनेट होगा, यहाँ ध्यान रखना है, और वो डिप्लाइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा। ये पॉइंट्स हैं, आप इन्हें समझ लें, आगे हम इन्हें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एक प्रोसेस पाई जाती है जिसका नाम है क्लैंप फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी यूनिक फॉर्मेशन है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी होती है उसमें ये रिपोर्ट होती है। जनरल वे में हम कह सकते हैं क्लैंप फॉर्मेशन इन एक्टोकार्पस यूनिक। इसके अलावा पार्थिनोस्पोरोफाइट का भी फॉर्मेशन होगा। ये कहाँ पे होगा हम आपको बताते हैं, ये होगा जब आपके गैमीटोफाइट जो था, गैमीटोफाइट जो फिलामेंट है उस पर आपका प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया बन गए, उनके अंदर गैमीट बन गया, और गैमीट फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट डेवलप पूरा जानने के बाद फिर से आपका फॉर्मेशन कर देगा स्पोरोफाइट का, क्योंकि डिप्लाइड है, डिप्लाइड स्ट्रक्चर। बट इस दौरान क्या होता है, कुछ गैमीट जो होते हैं वो फ्यूज होने से रह जाते हैं। वो गैमीट जो सिंगल गैमीट है वो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू एक स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा। क्योंकि गैमीट सिंगल था तो पार्थिनोस्पोर जो बनेगा वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड ही होगा, मतलब सिंगल होगा, और फिर वो एक न्यू प्रोसेस जिसका नाम है इंडो रीडुप्लीकेशन के थ्रू अपनी प्लाइडी को डिप्लाइड कर लेगा। तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो पार्थिनोस्पोरोफाइट बनता है वो भी एक स्पेशल कंडीशन है, और यहाँ पे मीजोगैमेटेंजिया भी बनती हैं, क्योंकि मीजोगैमेटेंजिया यहाँ पे आपको पूरा, जब हम आपको फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि जो बड़ी गैमेटेंजिया उन्हें हम मान लेंगे फीमेल गैमेटेंजिया, और छोटी गैमेटेंजिया होंगी उन्हें हम मान लेंगे ये मेल गैमेटेंजिया है। इसके अलावा एक गैमेटेंजिया और बनेगी जो होंगी मीजोगैमेटेंजिया। इनके जो स्पोर का साइज होगा, गैमीट का साइज वो मध्यस्थ मतलब मिडिल का होगा। यही वाले जो गैमीट होंगे ये फ्यूज होने से अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, मतलब फ्यूज नहीं हो पाते हैं, और ये बनाते हैं आपके पार्थिनोस्पोरोफाइट। तो कहने का मतलब है पार्थिनोस्पोरोफाइट की प्रेजेंस और मीजोगैमेटेंजिया का फॉर्मेशन इज ए यूनिक फीचर ऑफ द एक्टोकार्पस। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है इसमें, मतलब दोनों जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होते हैं वो ऊपर से देखने में एक जैसे लगते हैं, और वही पूरी लाइफ प्लांट की लाइफ साइकिल में एक्टोकार्पस की वो एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। दैट मीन्स आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए आइसो का मतलब वो सिमिलर, मार्फोलॉजी का मतलब मार्फोलॉजी, तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की दोनों की मार्फोलॉजी कैसी होती है, सिमिलर होती है, तो इसे कहते हैं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे बोलते हैं ऑस्मोफिलिक बॉडीज। हमने अपने जब हमने एमसीक्यू कराए थे आपको पूरा दिखाया था सेल, उसमें जो ऑस्मोफिलिक बॉडी थी उन्हीं को हमने बोला है फाइसोट्स। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये वहाँ पे पाई जाने वाली वैक्यूल्स हैं, और ये वैक्यूल्स के अंदर लाइसोसोमिक नेचर होती है, मतलब इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, बस इतना ध्यान रखें। तो ये स्ट्रक्चर जो टर्म आया फाइसोट्स, इट इज़ यूनिक फॉर द एक्टोकार्पस। नेक्स्ट पॉइंट है, जो इसके क्लोरोप्लास्ट होता है वो रिबन शेप्ड होता है, मतलब स्पायरल होता है, लाइक दैट, इस तरीके से स्पायरल होता है। और ऐसा जो क्लोरोप्लास्ट होता है दूसरा एल्गा जिसका नाम है स्पायरोगेरा, उसमें भी रिपोर्ट करे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और जो क्रोमेटोफोर्स होता है गाइस वो डिस्क्वाइड होता है, और डिस्क्वाइड क्रोमेटोफोर के अंदर कुछ नेक्ड मतलब विदाउट, जो उनके पास प्रोटीन क्लोर की जो लेयर थी प्रोटीन का वो नहीं होती, नेक्ड पायरिनोइड भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक्टोकार्पस में एक इवेंट होती है जिसका मतलब होता है डायोसिस। इसका मतलब क्या गाइस, हमने आपको बताया था कि एक्टोकार्पस का ये प्रोस्टेट पार्ट है, ये आपका इरेक्ट पार्ट है। इस पे जो आपके गैमेट ये वाले तो डिप्लाइड हो गए स्पोरोफाइट, और जो आपके हैप्लॉइड हो गए तो इसमें भी आपके ये गैमेटोफाइट कहलाते हैं। तो इन गैमेटोफाइट में क्या होता है, कुछ प्लस वाले होते हैं कुछ माइनस वाले होते हैं, इनमें मतलब प्लाइडी होती है, ये मेल वाले फीमेल वाले। तो इस कंडीशन जो होती है कि एक ही तरीके के फिलामेंट में दोनों तरीके के गैमीट का फॉर्मेशन हो जाना, मतलब एक ही गैमेटोफिलिक फिलामेंट पे
आपका दोनों टाइप की गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन हो जाना, जिसमें कहते हैं एक को मेल गैमेट और दूसरे को कहते हैं फीमेल गैमेट। दिस इज नोन एज डायोसिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है सेरेनाइन। इट इज ए केमिकल दैट सिक्रीट बाय द ओवम, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके थ्रू सिक्रीट होता है, एंड दैट अट्रैक्ट टू द मेल गैमेट एंड इट हेल्पफुल इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशली फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। दिस इज नोन एज साइरेन। इट इज यूनिक फीचर ऑफ द इक्टोकार्पस। इसके अलावा इक्टोकार्पिन भी सेम यही काम करता है। एंड देन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आल्सो एक्ट सेम फंक्शन, जिसमें सेल टू सेल इंटरेक्शन की बात करी गई। इसके अलावा हैलोजन मेटाबॉलिज्म इज अनदर फीचर ऑफ इक्टोकार्पस, या कह सकते हैं ब्राउन एल्गी, दैट इज यूनिक एंड नॉट फाउंड एनी अदर ब्राउन एल्गी। हैलोजन मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो इसका मेटाबॉलिज्म होता है उसमें कुछ हैलोजन कंपाउंड लाइक जैसे आयोडीन और ब्रोमीन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि दीज एल्गी आर रिच सोर्स ऑफ द आयोडीन एंड ब्रोमीन बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द मरीन वाटर। तो ये हैलोजन मेटाबॉलिज्म यूनिक पॉइंट है, ध्यान रखना है। नाउ वी आर डिस्कस थैलस, मतलब इसकी जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज ए सिंगल सेल ऑफ इक्टोकार्प, जिसमें आप बहुत इसलिए देख रहे हैं गाइज जो क्लोरोप्लास्टिक डीएनए होते हैं क्या बोलते हैं, गाइनोफोर्स। इसके अलावा जो हमने आपको बताया था कि इसमें जो लैमेला होते हैं वो 3 के स्टैक्स में होते हैं, और ग्रेडिल लैमेला जिन्हें बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। नाउ पैराम्यूरल स्पेस और ऑस्मोफिलिक बॉडी, जिन्हें हमने क्या बोला था, फाइसोट्स बोला था आपको इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्लाज्मोडेस्मा, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टोनोप्लास्ट, वैक्यूल्स, डिक्टियोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप्स, पैरिनोइड्स, पैरिनोइड साइट, साइटोप्लाज्म, ये सब कुछ इसके अंदर होता है। मतलब कंप्लीट यूकैरियोटिक सेल होती है इक्टोकार्पस की। नाउ जो प्लांट बॉडी होती है गाइस, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, ये कैसी होती है, हेटेरोट्राइकस होती है, मतलब डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब एक प्रोस्टेट सिस्टम होता है, दूसरा इरेक्ट सिस्टम होता है। अब प्रोस्टेट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिंपल सा प्रोस्टेट सिस्टम का मतलब गाइस होता है ये वाला जो बिल्कुल सरफेस से अटैच रहता है, और ये इरेक्ट सिस्टम होता है ये वाला। ठीक है, ये इरेक्ट सिस्टम है और ये आपका प्रोस्टेट सिस्टम। इसके बारे में हम बात करना है। ये जो सिस्टम होता है इसके कंपेयर में थोड़ा सा लेस ब्रांच होता है। तो पहला देखते गए, प्रोस्टेट सिस्टम जो होता है फिलामेंटस, पूरा थैलस ही फिलामेंटस है, तो इसमें प्रोस्टेट सिस्टम भी फिलामेंटस होता है। प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड, मतलब इसके एक इरेगुलर टाइप की ब्रांचिंग होती है, और ये अपने किससे अटैच होता है, सबस्टेटम से अटैच होता है। इसके साथ ही इसमें कुछ स्पीसीज में कुछ मल्टी सेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और प्रोस्टेट सिस्टम जो होता है इसलिए इन हेयर्स के थ्रू फंक्शन जो करता है वो अटैचमेंट का करता है, मतलब एल्गी को जो रॉक से या किसी स्टोन से जब अटैचमेंट करता है तो उससे वो अटैच रहने का काम करता है। इसका फंक्शन ये है अटैचमेंट। ना इरेक्ट सिस्टम की बात करें तो इस पर ये मेनली जो होता है फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब जो लीफ वाला पार्ट होता है जिन्हें फ्रंट्स बोलते हैं वो इस पर प्रेजेंट होता है, और रिप्रोडक्टिव आर्गन्स भी इस पर प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज सबसे मतलब इंपॉर्टेंट मेन पार्ट कहलाता है आपका इरेक्ट सिस्टम। तो एपिकल पार्ट जो होता है आपका इस फिलामेंट का जनरली टर्मिनेट इनटू हेयर्स। जो इसका टॉप पे अगर हम बात करें तो एक हेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, बिल्कुल टॉप पे जाके अल्टीमेट एक हेयर का फॉर्मेशन हो जाता है फिलामेंट के टॉप पे। इरेक्ट सिस्टम अराइज फ्रॉम दी प्रोस्टेट सिस्टम, बट हम बात ये करेंगे जो प्रोस्टेट सिस्टम है मेन सिस्टम वही है, क्योंकि इरेक्ट सिस्टम उससे डेवलप हुआ, बट इंपॉर्टेंस ज़्यादातर इरेक्ट सिस्टम की, बिकॉज इट बियर्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इट बियर्स फ्रोन्स दैट आर फोटोसिंथेटिक। नाउ इरेक्ट सिस्टम अराइज फ्रॉम द प्रोस्टेट पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ क्राउडेड टफ्ट। क्राउडेड टफ्ट में एक ग्रुप ऑफ फिलामेंट की तरह अराइज होता है, और फ्रॉम द मेन एक्सिस, मेन एक्सिस जो कहाँ प्रेजेंट है, प्रोस्टेट वाले पोर्शन में। नाउ ये कैसी होती है, फिर फ्रीली वेब्स इन द वाटर, मतलब ये वाटर में अराइज होती रहती है। मेन एक्सिस बियर लैटरल ब्रांचेस, और लेटरल ब्रांचेस के बाद जो अल्टीमेट ब्रांचेज जो होती है वो लुक टैपर्स, इनका जो टिप होती है वो टैपर्स हो जाती है, और बियर्स कलरलेस हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्राइकोम्स बोलते हैं। ठीक है, फिलामेंट जो होते हैं यूनिसेलेट होते हैं, जितने फिलामेंट होते हैं इस तरीके से एक सेल के ऊपर दूसरे सेल का डिपोजिशन होता है। दिस वन फिलामेंट आर मेड अप ऑफ सेवरल सेल्स प्लेस्ड अपॉन वन अनदर यूनिसेलेट वे में। नाउ इरेक्ट सिस्टम में फिर से एक बार बात कर लेते हैं इरेक्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और, कि इरेक्ट सिस्टम डेवलप फ्रॉम द प्रोस्टेट सिस्टम एंड रिमेन्स फ्री फ्लोटिंग। ये मतलब वाटर में फ्री फ्लोटिंग मतलब हिलता रहता है, क्योंकि जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है अटैचमेंट का काम इसका होता है, ये फ्रीली मतलब मूव करता है इन वाटर। इट इज मच ब्रांच्ड एंड वेल डेवलप्ड, क्योंकि इस पे फ्रॉन्ट्स होते हैं, इस पे स्पोरेंजिया बनते हैं, इस पे गैमेटेंजिया बनते हैं, तो वेल डेवलप्ड होता है। और मेन एक्सिस जो होती है और ब्रांचेज आर यूनिसेरेट होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं उस कंडीशन में मोनोसाइफोनस। बट लोअर पार्ट जो होता है वो आपका मल्टीसेरेट होता है, जैसे पॉलीसाइफोनस होता है ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो पॉलीसाइफोनस, मतलब ये आपका केवल इरेक्ट वाले सिस्टम की बात करें, जो अपर वाला पार्ट होता है ये आपका मोनोसाइफोनस होता है, जो नीचे का थिक वाला पार्ट होता है ये पॉलीसाइफोनस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की वजह से ये पॉलीसाइफोनस हो जाता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से एक बात देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लांट बॉडीज आर डिफरेंशिएटेड जेनेटिकली, क्योंकि इसकी जो प्लांट बॉडी हो जेनेटिकल डिफरेंस होते हैं, क्योंकि इस पे हैप्लॉइड फिलामेंट होते हैं जिन्हें हम गैमेटोफाइट कहते हैं, दूसरे जो होते हैं डिप्लॉइड फिलामेंट होते हैं जिन्हें हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फिलामेंट जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकल एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, ऊपर से तो एक से दिखते हैं, बट इनरली इनकी जो प्लाइडी होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि एक हैप्लॉइड होता है दूसरा कैसा होता है
डिप्लाइड हो जाएगा। यू आर सीन इन दिस पिक्चर, देखिए ये टिप पे किस तरीके से पॉइंटेड में कन्वर्ट हो गए, ये बात करना चाह रहा है कि पॉइंटेड में कन्वर्ट हो जाना। नाउ स्ट्रक्चर, आप एक सेल की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम रिपीट करते हैं कि सेल कैसी होती है, रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल होती है। हमने आपको ऊपर दिखाई थी, डबल लेयर होती है, और जो बाहर की लेयर होती है उसमें आपके डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकोलाइड्स बोलते हैं, जिनमें हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं एल्जिन की और सल्फेटेड फ्यूकैन, जो कि मच इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। एंड इनर लेयर होती है वो एक्चुअल सेल वाल कहलाती है, और वो कंप्लीटली सेलुलोज की बनी होती है। ना इसके बाद गाइस इसमें बात करते हैं उसी तरीके से जो हमने ऑलरेडी बता दिया, रिबन शेप्ड आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो गोल्डन ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट होता है वो होता है। जेंथोफिल का एक टाइप होता है फ्यूकोजेंथिन, और रिजर्वफुल मटेरियल मैनिटाल और लैमिनेरिन, और रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर, ये सब स्ट्रक्चर जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। और इसके बाद हम बात करें ग्रोथ पैटर्न की, तो ग्रोथ पैटर्न आपको बता चुके हैं कि दो टाइप का होता है, क्योंकि प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है। जैसे कि अपर वाला पार्ट इरेक्ट सिस्टम होता है, इसमें आपका इंटरकैलरी डिफ्यूज या ट्राइकोथेलिक टाइप का होता है, और जो लोअर प्रोस्टेट होता है वो एपिकल टाइप का होता है। तो दो टाइप का ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है। इसमें आपके फोटोसिंथेसिस वगैरह होती है, और जो मेन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए स्पोरेंजिया डेवलप होती है इस वाले पार्ट में होती हैं। और जो नीचे का प्रोस्टेट पार्ट होता है इसमें आपका गाइस क्या होता है, ये केवल अटैचमेंट का काम करता है, और ये बहुत ज़्यादा ब्रांच होता है, और मोनोसाइफोनस और पॉलीसाइफोनस फिलामेंट का फॉर्मेशन भी करता है। अभी जैसे कि बात करते हैं दोनों टाइप के जो थैलस होते हैं, एक ही उस पर होते हैं कि एक आपका इरेक्ट होता है और एक क्या होता है, प्रोस्टेट होता है। अब चूंकि डिफरेंट स्पीसीज होती है, एपीफाइटिक स्पीसीज है, एपीफाइटिक स्पीसीज की वो प्लांट जो किसी प्लांट बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, दोनों अगर थैलस के टाइप में अगर हम बात करें, तो एपीफाइटिक स्पीसीज में जो आपका प्रोस्टेट वाला पार्ट होता है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप होता है, और जो इरेक्ट वाला पार्ट होता है वो कम डेवलप होता है, क्योंकि एपीफाइटिक है किसी प्लांट के ऊपर अगर ज़्यादा अपीयरेंस अच्छा है तो ये ग्रेजिंग का खतरा रहता है, उसकी वजह से ये जो अपना इरेक्ट वाले पार्ट को लेस डेवलप करती हैं, और जो प्रोस्टेट होता है उसे ज़्यादा डेवलप कर लेती है। जबकि इसके अपोजिट लिथोफाइटिक कंडीशन जो स्पीसीज होती है वो अपना इसके अपोजिट जो प्रोस्टेट वाला पार्ट होता है उसे लेस डेवलप करती हैं, और जो इरेक्ट वाला पार्ट होता है उसे ज़्यादा डेवलप करती हैं। ये भी देखा गया है कि डिफरेंट टाइप की स्पीसीज में थैलस का डेवलपमेंट अलग अलग टाइप का होता है। इस सेल की बात करें तो वही बात है, यूनिसेलुलर होती है, रेक्टेंगुलर होती हैं, और एल्जिन फ्यूकॉइड्स की कंसंट्रेशन पाई जाती है इनकी सेल वाल में। नाउ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं गाइस, तो रिप्रोडक्शन में हम अगर इनकी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आप समझ लें पहले, फिर वही एक बार कि रिप्रोडक्शन जो हमने पहला पॉइंट बताया था कि थैलस में हैप्लाइड और डिप्लाइड दो कंडीशन होती हैं। अब यहाँ पे एक बार थोड़ा सीरियसली देखते हैं गाइस, जो डिप्लाइड फिलामेंट होता है उसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं, और उसके थैलाई पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं। कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिन्हें हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, और ये टाइप होती हैं दो टाइप की, यूनिलोकुलर और ट्राइलोकुलर। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना, और इनके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। अब पॉइंट ये, उन स्पोर्स के नाम क्या होंगे, क्योंकि यूनिलोकुलर और ट्राइलोकुलर है, तो जो आपकी यूनिलोकुलर है इनके अंदर जो बनेंगे उन्हें म्यूस्पोर्स या म्यूजोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है गाइस, और जो आपके प्लोरीलोकुलर स्पोरेंजिया होती हैं उनके अंदर जो बनते हैं माइटोस्पोर, ये वाले जो होंगे माइटोस्पोर, ये आपके डिप्लाइड होते हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि ये माइटोसिस के थ्रू बनते हैं, कोई मेयोसिस नहीं होता। जो यूनिलोकुलर होते हैं स्पोरेंजियम बनते हैं वो गाइस उसमें मेयोसिस के थ्रू बनते हैं, उन्हें म्यूजोस्पोर्स कहते हैं। इसके बाद एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो यूनिलोकुलर में बनते हैं वो यूनिलोकुलर जो स्पोरेंजिया होती हैं वो ब्रांच के बिल्कुल लास्ट में बनती है। जैसे यहाँ पे अगर बन गई तो उसकी ग्रोथ आगे खत्म हो गई, ये पॉइंट है। जबकि प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया ऐसे यहाँ बन गई, ग्रोथ आगे चली जा रही है, ये पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया आर बॉर्न ऑन साइड ऑफ ब्रांचेस। नाउ अब इसके अपोजिट हैप्लाइड वाले का देख लेते हैं, इसमें क्या होती है गाइस कंडीशन। हैप्लाइड फिलामेंट जो होता है उसे हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, और ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्टिसिपेट करने के इसके पास केवल और केवल क्या बनता है, इसके ऊपर प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया बनती हैं, और वो गैमेट बनते हैं उनके अंदर, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और गैमेट दो टाइप के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। नाउ जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं वाला पार्ट, नाउ कट इस तरीके से फिर से एक बार हमने आपको बता दिया कि हैप्लाइड गैमेट फिलामेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिप्लाइड स्पोरोफिटिक फिलामेंट आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब स्पोर्स के थ्रू। नाउ दिस इज पिक्चर सिंपली आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सेक्सुअल साइकिल में हम देखते हैं कि जो आपका ये थैलस है, ठीक है गाइस, इस पर आपके दोनों तरीके की प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया बन गई और यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया बन गई। देखिए यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में जो बनेंगे आपके हैप्लाइड वाले बॉडी भी अलग अलग टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, जो फ्यूज होने के बाद क्या बनाएंगे, आपके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट डायरेक्टली मतलब डेवलप हो जाएंगे। यूनिलोकुलर के जो कि हमने बताया आपको म्यूस्पोर्स बनेंगे, और वो अपने जनरेट होकर दो गैमेटोफाइट है, कुछ फीमेल गैमेटोफाइट कुछ मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देंगे। सिंपल सी बात है। जो स्पोर्स बने थे यूनिलोकुलर में, जो प्लूरिलोकुलर में बने थे गाइस वो कैसे थे, वो थे आपके जैसे उनका थैलस था वैसे ही वो थे, मतलब डिप्लाइड थे। और डिप्लाइड का मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहीं से बना के उन्होंने जिस थैलस में बने थे
उन्होंने स्पोर्स बने माइटोस्पोर्स, और माइटोस्पोर्स ने फिर उसी थैलेस का फॉर्मेशन कर दिया। जबकि जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में जो स्पोर्स बनते गए वो आपके म्योसिस के थ्रू बनते हैं, वो हैप्लाइड होते हैं, वो अपने रेस्पेक्टिव गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं डायरेक्टली जर्मिनेट होकर। फिर उन गैमेटोफाइट पे क्या होता है, प्लूरिलोकुलर स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं, और वो प्लूरिलोकुलर स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंट गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। और वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट वो फ्यूज होकर फिर इस तरीके से आपका स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। तो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन जो हो सकता है यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपका स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा माइटोस्पोर से जो इसी में बनेंगे, और दूसरा स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा आपका गैमीट के थ्रू, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपका स्पोरोफाइट। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं अब एक तरीका इसमें और होता है कि जो आपका गैमीट वाला पोर्शन है, ये दूसरा देखिए यूनिलोकुलर गैमेटेंजिया, इसमें जो स्पोर्स बने थे उन्होंने आपके रिस्पेक्टिव गैमीट बना दिए, उन गैमीट से ये इस तरीके से एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट हो गई, इन्होंने कुछ भी नहीं करा यहाँ पे। और ये आपका माइटोस्पोर्स वाला कंडीशन है कि ये पार्थिनोस्पोरोफाइट की अगर बाई चांस फ्यूज होने से रह जाते हैं तो वो स्पोर्स क्या करते हैं, वो आपका एक स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि गैमीट की तरह हैप्लॉइड है, तो इट इज़ नोन एज पार्थिनोस्पोरोफाइट कहलाता है। इतनी सी बात है, ये समझना है आपको डिफरेंट टाइप की रिप्रोडक्शन। ना इसके नीचे थ्योरी भी लिखी, आप उससे आसानी से समझ सकते हैं गाइस। देखिए डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो होता है मियोस्पोर्स और बनाता है किसके थ्रू, म्योसिस के थ्रू, और ये कहाँ बनेगी आपको बता दें, यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम बनेगी। और दूसरी देखिए लिखा है ना यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम, सेंटेंस खत्म हो गया, इतना समझ लें। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस मियोस्पोर्स इन यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम में म्योसिस के थ्रू, ओके। म्योस्पोर जो होते हैं वो ग्रो इनटू मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप करते हैं, इसी को हम बोलते हैं डायसिज्म, इसी को बोलते हैं डायसिज्म। केवल डायसिज्म का मतलब क्या है, दो एक जगह पे ही दोनों स्पोर बनेंगे म्योस्पोर्स, एक ही बॉडी एक ही यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम बनेंगे, मगर वो जर्मिनेट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो अलग अलग होंगी, इसे बोला जाता है डायोसिस। मतलब एक गैमेट मेल का काम करेगा, दूसरा फीमेल काम करेगा, उसी तरीके से एक मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, दिस इज नोन एज डायोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यूनिक फॉर द इक्टोकार्पस। इसके अलावा अब जो गैमेटोफाइट बन गए दोनों तरीके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, वो क्या करेंगे, अपने गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ पे, प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया के अंदर, और फिर वो गैमेट फ्यूज होंगे और वो जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे जो कि डिप्लॉइड है। और फिर डाइप्लॉइड जाइगोट जो है वो किसी तरीके से उसमें कोई डिवीजन नहीं होगा, वो डायरेक्टली आपका जो होता है स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा, किसी तरीके से कोई इसमें म्योसिस वगैरह नहीं होगी। तभी तो कहते हैं जाइगोटिक म्योसिस जो होती है आपका एक्टोकार्पस में अब्सेंट होती है। जाइगोटिक ध्यान रखना, नोट कर लेंगे आप, जाइगोटिक म्योसिस जो होती है वो अब्सेंट होती है यहाँ पे, ठीक है गाइस, क्योंकि वो जो जाइगोट बना डायरेक्टली स्पोरोफाइट में काम करना स्टार्ट कर देगा। अब दूसरा एस्पेक्ट देखें, इसी दौरान अगर ये जो फ्यूज होने के बाद जाइगोट बना रहे हैं, अगर इसमें से कोई गैमीट फ्यूज होने से रह जाता है, जैसे बोलेंगे अनफ्यूज गैमीट, तो ये पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू स्पोरोफाइट बनाएगा, मगर हम इसे क्या बोलेंगे, पार्थिनोस्पोरोफाइट बनाएंगे। और ये कैसा होगा गाइज, ये हैप्लाइड होगा क्योंकि एक गैमीट से बना है। बट एक नई बात क्या है कि जो आपका पार्थिनो स्पोरोफाइट होगा और जो एक्चुअल स्पोरोफाइट है डिप्लॉइड, उसमें ऊपर से देखने में हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे पार्थिनो स्पोरोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो एक्चुअल तरीके से बना है, ठीक है। बोथ जो स्पोरोफाइट है, मतलब स्पोरोफाइट और ये कह सकते हो पार्थिनो स्पोरोफाइट, ये दोनों क्या करेंगे, ये रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअल तरीके से, भाई प्रोडक्शन ऑफ माइटोस्पोर्स जो कहाँ बनेंगे, इनके प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं गाइज। तो गाइज एक बार फिर से हम समझते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आपको पूरा हम प्रोसेस बता चुके हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ आपका स्पोरोफाइट डिप्लॉइड फिलामेंट और उसके ऊपर जो होते हैं डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन बॉडी बनेगी, मतलब यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। तो इट टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स, और जूस्पोर कहाँ बनेंगे, कैसे होंगे, बाई फ्लैजलेट हैविंग एक बिप्लेस फ्लैजला होगा लाइक दैट। देखो हम सिंपल से आपको बता देते हैं, इस तरीके से फ्लैजला, एक ये बहुत बड़ा फ्लैजला होगा और ये छोटा सा फ्लैजला होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं बिप्लेस फ्लैजला और इसे बोलते हैं टेंसिल फ्लैजला। इसमें छोटे छोटे से प्रोसेस मतलब प्रवर्ध होते हैं, हिंदी में अगर बोले प्रवर्ध होते हैं, और ये बहुत अच्छा काम करता है, ये बैकवर्ड मूवमेंट में काम करता है, जबकि ये बहुत रेयर कभी कभी जो होता है ये मतलब मूवमेंट में काम करता है, वरना इसका कोई काम नहीं। इस पर ही आपने देखा होगा टाइप की फ्लोरेसेंस निकलती है, इस वाला, इसमें बस इसका काम है एक ऑटो फ्लोरेसेंस का सिक्रेशन करता है जब इस पर हम ब्लू कलर की लाइट डालते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि आपके दो टाइप के फ्लैजला होगा, एक तो विप्लेस हो गया और दूसरा टेंसिल फ्लैजला हो गया। डिप्लॉइड प्लांट जो स्पोरोफाइट फिलामेंट है, चूंकि थैलस एक ही है, दोनों टाइप के फिलामेंट उसी डेवलप हो रहे हैं, तो कहना डिप्लॉइड प्लांट का मतलब होगा स्पोरोफिटिक फिलामेंट, बिल्कुल सही बात है। प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया, इन्हें क्या कहेंगे, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलोकुलर या न्यूट्रल स्पोरेंजिया। अब यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया डेवलप, इनके अंदर क्या डेवलप होंगे, हैप्लाइड जूस्पोर डेवलप होंगे, जिन्हें हम क्या बोलेंगे गाइस, जू म्योस्पोर्स, क्योंकि ये गाइस म्योसिस के थ्रू बनना है, इसमें एक म्योसिस जरूर होगी। जबकि प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर केवल डिप्लॉइड जू स्पोर्स डेवलप होंगे, जिन्हें हम क्या बोलेंगे गाइस,
माइटोस्पोर्स बोलेंगे, ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्लूरिकुलर स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे माइटोस्पोर्स और यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के बनेंगे जूमियोस्पोर्स। नाउ बोथ स्पोरेंजिया कहाँ डेवलप होंगी, सेम फिलामेंट पे भी डेवलप हो सकती हैं और डिफरेंट फिलामेंट पे भी डेवलप हो सकती हैं। मतलब एक ही थैलस में दो अलग अलग फिलामेंट पे भी डेवलप हो सकती हैं कि एक पे आपकी यूनिलोकुलर हो और दूसरे पे प्लूरिलोकुलर हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फिलामेंट पे यूनिलोकुलर भी हो जाए और प्लूरिलोकुलर भी हो जाए, ऐसा दोनों पॉसिबिलिटी हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे इसमें कि यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कैसे करके होता है। थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग है क्योंकि 2 लेक्चर में बनना था, मैंने एक ही लेक्चर में से एस्टेब्लिश किया है। नाउ देखें, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया जो होती है वो एक जो लैटरल ब्रांचेज होते हैं उनके एपिकल सेल से बनती है। क्या होता है उसमें एक डिवीजन होता है, जो स्पोरेंजिया इनिशियल काम करना स्टार्ट करेगी पहले, फिर उसके अंदर डिवीजन होगा, कौन सा, माइटोसिस होगा। उसमें 2 सेल बनेंगी, एक अपर और एक लोअर। लोअर वाली सेल को कहेंगे स्टार्क सेल, जिसमें डिवीजन होकर छोटा सा स्टार्क बन सकता है। और जो अपर सेल होगी उसमें एक, चूँकि एक सेल थी उसके अंदर एक ही चैम्बर था, उसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ, वो डायरेक्टली स्पोरेंजियम का काम करना स्टार्ट कर दिया। चूँकि थैलस कैसा है, स्पोरोफिटिक बात कर रहे हो, डिप्लाइड है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस जो डेवलप होगा वो कैसा होगा, डिप्लाइड होगा। अब उसका सिंगल चैम्बर है उसके अंदर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया बोल देंगे। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखें इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा है, डिप्लाइड है, तो उसमें एक डिप्लाइड न्यूक्लियस में कैसे पहले एक म्योसिस होगी, पहली बार म्योसिस होगी, बाद में माइटोसिस होगी, उसके रिजल्ट में लगभग 32 से 64 आपके हैप्लाइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगी। ये न्यूक्लियाई चाहता है अपने प्रोटोप्लास्ट को कन्वर्ट करके मेटामॉर्फोज कर जाएंगे और हैप्लाइड जू स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, जो आपके पायरिफॉर्म नाशपाती के तरीके के यूनिन्यूक्लिएट होंगे, जिन्हें हम म्यू जू स्पोर्स बोलेंगे। ठीक है, इनके अंदर आपके क्रोमेटोफोर्स होंगे और इनके अंदर फ्लेजला भी होंगे जो अनइक्वल होंगे और लेटरली इंसर्टेड होंगे। एक फ्लेजला जो होगा पोस्टीरियर साइड में होगा जिसे हम बिप्लेस बोलेंगे, और एक होगा आगे की तरफ मूव करने वाला, ये बैकवर्ड मूव करेगा। एक होता है एंटीरियर फ्लेजर जो लार्जर होगा जिसे टिंसेल बोलेंगे, जो भी हमने आपको समझाया था, जिसके ऊपर इस तरीके से पिरवर्त पाएगा, बहुत बड़ा सा, मतलब इस तरीके से जो बताया था, ये वाला टिंसेल होगा और ये डायरेक्ट करेगा मूवमेंट फॉरवर्ड मूवमेंट को। ना अगर हम बात करें फिर ये निकलेंगे कैसे, बनने के बाद इनका रिलीज कैसे होगा, ड्यूरिंग लिबरेशन की बात करें तो जो स्पोरेंजिया उसके एपेक्स, मतलब स्पोरेंजिया लाइक दैट, ये स्पोरेंजिया तो उसके एपेक्स पे एक छेद हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, पोर, और एक जिलेटिनस मास का फॉर्मेशन हो जाए, ये सब स्पोर जो है उसमें आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, और बाद में ये जो है स्पोरेंजिया डिजॉल्व हो जाएगी और उसके बाद ये सब रिलीज होकर पानी में आ जाएंगे। 30 मिनट तक जो है ये मूव करता रहेगा, मतलब स्विमिंग करेगा, और उसके बाद ये अपने किसी सबसिस्टम से अटैच हो जाएगा, अपने फ्लेजला को त्याग देगा और किसी सबसिस्टम के अटैच हो जाएगा, और फिर अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक सेल वाल का फॉर्मेशन करेगा और फिर एक जर्म ट्यूब के थ्रू ये डिवाइड करेगा और प्रोस्टेट थैलस का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, उस प्रोस्टेट थैलस से उसके बाद इरेक्ट थैलस का फॉर्मेशन होगा और फिर इरेक्ट थैलस के ऊपर आपके गाइस जो होता है दस द प्लांट डेवलप्ड ऑन जर्मिनेशन ऑफ हैप्लाइड जू स्पोर्स, क्योंकि हैप्लाइड जी स्पोर्स म्यू स्पोर्स डेवलप हुए, तो ये जो कैसा फॉर्मेशन करेंगे, हैप्लाइड गैमेटोफिटिक फिलामेंट का फॉर्मेशन करेंगे। ना तो गाइस जो हैप्लाइड गैमेटोफाइट बना, इनका आपको फंक्शन पता ही है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम बात करेंगे इस तरीके से डेवलपमेंट का पिक्चर आप देख लें शायद। और अब हम बात करेंगे प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया की, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो वैसे ही करके होता है। ये elongated होती है, मल्टी सेलुलर बॉडी डेवलप्ड ऑन डिप्लाइड स्पोरोफाइट पर जो कि डेवलप हो रही है। सिंपल सी बात है, पहले तो स्पोरोफाइट बनने की तो सबको पता है, यूनिलोकुलर भी स्पोरोफाइट बनी थी और प्लूरिलोकुलर। अब क्या होगा, कैसे डेवलप होती है, यूनिलोकुलर टिप ऑफ शॉर्ट लैटरल जो होते हैं उनकी ब्रांच पे डेवलप होती है, और इसकी जो सेल होती है एपिकल सेल, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और फंक्शन करना शुरू कर देगी स्पोरेंजियल इनिशियल का। उसके बाद क्या होगा, वो लार्ज होगी, उसका जो डिवीजन जो न्यूक्लियस है वो केवल माइटोटिक डिवीजन करेगा, ये ध्यान रखना है। देखिए डिप्लाइड होने के बावजूद कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोटिक, मतलब प्लाइडिक चेंज नहीं होगी। ठीक है, न्यूक्लियस का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, सेल डिवाइड होंगी, सेल का नंबर बढ़ जाएगा, उसमें ट्रांसफर वर्टिकल डिवीजन होकर लगभग 660 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि मल्टी पिलोरी बना है ना, मल्टी चैम्बर। और ये जो 660 सेल है लगभग 20 से 40 मतलब वर्टिकल रो में इस तरीके से अरेंज होगी, लाइक दैट, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके से चैम्बर बन जाएगा। और ये मल्टी चैम्बर्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया बोलेंगे। और इसमें कोई भी रिडक्शन डिवीजन चूँकि नहीं हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ जू स्पोर, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने इसे हाईलाइट करा है इसलिए। और इसकी जो सेल्स होती हैं वो क्यूबिकल टाइप की होती हैं, और इनके अंदर सिंगल एक डिप्लाइड न्यूक्लियस, अभी भी डिप्लाइड है क्योंकि कोई डिवीजन म्योसिस नहीं हुआ, तो जो इनके अंदर सेल्स बनी, हर एक सेल के अंदर क्या है भाई, न्यूक्लियस पहुंचा जैसा था, मतलब प्लाइडी न्यूक्लियस चेंज ही नहीं हुई, तो डिप्लाइड न्यूक्लियस हर एक सेल के अंदर चला गया। 660 सेल जो है उनके अंदर सबके अंदर कैसा न्यूक्लियस है, डिप्लाइड न्यूक्लियस है। ठीक है, अब जो डिप्लाइड न्यूक्लियस जो होती है मेटामॉर्फोज हो जाएंगे और एक सिंगल यूनिन्यूक्लिएट डिप्लाइड बाइफ्लेजेट जू स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे गाइस, इन्हें हम बोलेंगे माइटोस्पोर्स, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। अभी प्लूरिलोकुलर से जो स्पोर रिलीज होंगे कैसे करके, ये ध्यान रखना है, ये रिलीज होंगे केवल इनके अंदर देख लाइक दैट। ये सपोज करते हैं ये आपकी स्पोरेंजिया है प्लूरिलोकुलर, तो इसके अंदर जो लैटरल साइड में या एपिकल साइड में यहाँ पे एक पोर का फॉर्मेशन होगा, इधर से निकलेंगे या इधर से नहीं, इसमें कोई जिलेटिनस मास का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब जो इसके अंदर से निकलेगा स्पोर, जैसे माइटोस्पोर बोलेंगे, 5-6 घंटे तक जो है भाई वो स्विमिंग करेगा वाटर में, और उसके बाद अपने प्लेजर लूज करके किसी सबस्टेंस से अटैच होकर ये जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा,
भाई डिप्लाइड था तो स्पोरोफाइट ही बनाएगा, क्योंकि वो हैप्लाइड होगा तो उन्होंने गैमेटोफाइट बनाया, ये डिप्लाइड था, डिप्लाइड ही उन्होंने बनाया क्या, स्पोरोफाइट प्लांट बना दिया, जो कि डिप्लाइड स्पोरोफाइट कहलाएगा। मतलब अपना जो फिलामेंट बनाया वो डिप्लाइड है तो उसे क्या कहेंगे, स्पोरोफिटिक फिलामेंट कहेंगे, या हम उसे स्पोरोफिटिक प्लांट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ये कैसे कहाँ पार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट करेंगे, इसे ध्यान रखना है आपको। इनका डेवलपमेंट का पिक्चर ये नाउ। अब इसे देखते हैं क्या लिखा है, नोट लिखे हैं, जूस पोर्स फार्म इन दी प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम आर लाइक द जूस पोर्स जो म्यूस। अब मगर एक बात है, देखिए प्लाइडी जरूर चेंज है। अब प्लूरिलोकुलर में जो बना वो और यूनिलोकुलर में बना, उनका ऊपर से देखने में बिल्कुल सेम लगेंगे, मगर प्लाइडी चेंज है। यूनिलोकुलर में जो बना वो आपका हो गया हैप्लाइड, और जो प्लूरिलोकुलर में बना वो कैसा गाइस, वो अभी भी डिप्लाइड है। एक इसके बाद और बना। अब जो स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर, ये टेम्परेचर और सैलिनिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्लांट कहाँ पाया जा रहा है, वाटर में। वाटर कैसा, मरीन वाटर में, तो वहाँ पे सैलिनिटी और टेम्परेचर दो चीज़ें हैं। तो अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड करीब है तो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा, और जो 19 के करीब है तो प्लूरिलोकुलर होगा। इन दोनों के मिडिल है 16 पे, तो दोनों स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। अब देखिए ये आपने गैमेट बनाया, मैंने आपको एक बार बिल्कुल पूरा समझा दूँ। देखिए ये छोटा सा बना लें लाइक दैट, इस तरीके से, ठीक है। ये एक हिया फ्लैजला निकलेगा, एक ये निकलेगा, ये आपका ये वाला फ्लैजला हो गया, दूसरा ये फ्लैजला हो गया। इसे हम बोलते हैं विप्लेस फ्लैजला, और इसे बोलते हैं टेंसिल फ्लैजला। ये टेंसिल फ्लैजला जो होता है फॉरवर्ड मूवमेंट में काम करता है, और उसके छोटे छोटे इस तरीके से सीलिया होते हैं, ठीक है गाइस। और ये कुछ नहीं करता, इसके ऊपर एक इसकी क्वालिटी ध्यान रखना, ये ऑटो फ्लोरेसेंस का काम करता है। जब इस पर हम ब्लू कलर की 450 nm की जब लाइट डालेंगे तो इससे एक ऑटो फ्लोरेंस क्रिएट होती है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये बैकवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये आपका एक स्पोर का गैमेट का फॉर्मेशन हो गया ना। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपको पता है किसके थ्रू होगा, ये होगा आपका हैप्लाइड जो फिलामेंट है, जिसे हम बोलते हैं गाइस क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट फिलामेंट बोलते हैं। और ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है एक्टोकार्पस में दो तरीके से होता है, एक तो ये आइसोगैमस होती है कुछ स्पीसीज, दूसरी कुछ होती है एनाइसोगैमस। आपको इनमें बता एनाइसोगैमस यहाँ बिल्कुल एब्सेंट होता है गाइस, कतई भी नहीं पाया जाता, नो ऑप्शंस, नो प्रेजेंस। अब इसमें आइसोगैमस और अनाइसोगैमस में ज़्यादातर कौन सी कंडीशन होती है, एनाइसोगैमस होती है। कहने का मतलब जो फ्यूजिंग गैमीट्स है वो फिजियोलॉजिकल या मार्फोलॉजिकल किसी एक एस्पेक्ट में डिफरेंट जरूर होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, आइसोगैमस कंडीशन में पाई जाती है कि जो फ्यूजिंग गैमीट है वो फिजियोलॉजिकली और मार्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बट ये रेयर कंडीशन है, ज़्यादातर जो होती है एनाइसोगैमस कंडीशन पाई जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए इन आइसोगैमी में क्या कह रहे हैं, पूरी बात बता रहे हैं आपको, दोनों तरीके से सिमिलर होती है, एनाइसोगैमी में किसी एक एस्पेक्ट में डिससिमिलर होते हैं। अब जो कि एनाइसोगैमी में मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दो एस्पेक्ट हैं, तो मतलब एक बोलेंगे मार्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी और दूसरे को बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी, ठीक है। तो आपको दो स्टडी करना पड़ेंगे, मार्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी, कहने का मतलब हुआ मार्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमीट जब फ्यूज होंगे तो जाहिर से बात है फिजियोलॉजिकली कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और ये पाए जाते हैं आपके एक्टोकार्पस सिकंडर जो स्पीसीज होती है उसमें पाया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, बस वैसे ही में बात करना है। जो गैमीट बनेंगे वो कहाँ बनेंगे गाइस, देखिए आपका ये हैप्लाइड फिलामेंट है, इसके ऊपर स्पोरेंजिया बनेगी, कैसी प्लूरिलोकुलर आपकी गैमेटेंजिया बनेगी सॉरी। और इसके अंदर जो गैमीट बनेंगे वो कैसे होंगे, मेल और फीमेल गैमीट दोनों टाइप के गैमीट होंगे, ये डिपेंड करता है। एक थाइलस माना ये भी हैप्लाइड गैमीट है, ये भी हैप्लाइड फिलामेंट है, इस पर एक बन गई छोटी सी, उसे बोलेंगे मेल गैमेटेंजिया, और इसे बन गई बड़ी, तो उसे बनेंगे फीमेल गैमेटेंजिया, ठीक है। और ये दोनों गैमीट जो आपस में फ्यूज होने के बाद क्या बनाएंगे, आपके जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट देखो मार्फोलॉजिकली टू डिफरेंट गैमेट प्रोड्यूस, स्मॉल वाले माइक्रो गैमेटेंजिया के अंदर बनेंगे, लार्ज वाले माइक्रो गैमेटेंजिया के अंदर। स्मॉल वालों को हम मान लेंगे कि भाई ये जो है मेल गैमेट है, और लार्ज गैमेट को हम बोल लेंगे ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। आफ्टर रिलीज के बाद दे स्विम करेंगे, और जनरली मेल गैमेट जो है सबसे ज़्यादा है, अभी तक जो भी स्पोर्ट्स आए उनका 8 घंटे तक ही स्विमिंग करेगा, और फीमेल गैमेट केवल 5 मिनट तक स्विमिंग करने के बाद रुक जाएगा, और एक सब्सटेंस सिक्रीट करेगा वोलेटाइल सेक्रेशन जिसका नाम है सेरेनिन, जो काम करेगा मेल अट्रैक्टेंट का, और मेल गैमेट इसकी तरफ आएगा, इसी अट्रैक्टेंट और फ्यूज होने के बाद आपका जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। दूसरी कंडीशन क्या है, फिजियोलॉजिकल आइसोगैमी, कहने का मतलब जो फ्यूजिंग गैमीट फ्यूजिंग है वो फिजियोलॉजिकली तो सिमिलर है, बट मार्फोलॉजिकली कैसे, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी, एनाइसोगैमी मतलब डिफरेंट, मतलब फिजियोलॉजिकली तो डिफरेंट है, तो मार्फोलॉजिकली कैसे होंगे वो सिमिलर होंगे। और ये वाली कंडीशन पाई जाती है सबसे ज़्यादा कॉमन स्पीसीज जो टाइप स्पीसीज है एक्टोकार्पस की, एक्टोकार्पस सिलिकुलोसिस में ये वाली फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी पाई जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये बात आएगी, इसमें एक नई प्रोसेस का हम डिस्कस करेंगे, और ये सबसे ज़्यादा मतलब होने वाली अप्रोच है, मोस्ट कॉमन अप्रोच ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। कि जो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी इसमें कैसे करके होता है, जो गैमीट फॉर्म्ड ऑन थैलाई आप टू डिफरेंट स्ट्रैंड, देखो यहाँ पे कैसे समझना है कि ये आपका प्रोस्टेट हो गया, ये आपके गैमेटोफाइट के वाले दो फिलामेंट हो गए, ठीक है। तो इन्हें हम यहाँ पे मान लेंगे इस केस में कि एक प्लस स्ट्रेन है, दूसरा माइनस स्ट्रेन है, ठीक है गाइस। ये माइनस स्ट्रेन का हो गया, ये प्लस स्ट्रेन का हो गया, क्योंकि फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी का मतलब हुआ कि जो फ्यूजिंग गैमीट है इनकी फिजियोलॉजी मतलब अंदर की तरफ जो मतलब इनकी इंटरनल
बिच रहा है उसमें डिफरेंसेस हैं, और इसे हम देख नहीं सकते, तो इन्हें हम स्ट्रेन के फॉर्म में कंसीडर करते हैं कि एक स्ट्रेन दोनों ही हैप्लॉइड है, दोनों ही गैमेटोफाइट है, गैमेटोफिटिक फिलामेंट है, एक को मानेंगे माइनस स्ट्रेन और एक को प्लस स्ट्रेन। माइनस वाले को मान लेंगे ये वाला मेल और प्लस वाले को मान लेंगे फीमेल गैमेट। इस तरीके से हम इन्हें कंसिडर करेंगे और ये दोनों बनते हैं और फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, वही सेरेनाइन का सिग्रेशन यहाँ भी होगा, मेल गैमेट फीमेल के पास आएगा, फ्यूज कर देगा और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। बट यहाँ पे एक नई प्रोसेस आपको देखने को मिलती है फिजियोलॉजिकल एनालिसिस, जिसे हम बोलते हैं क्लैम्प फॉर्मेशन। ये क्या है, जब जो फीमेल गैमेट है वो सेरेनाइन का सिक्रेशन करेगा तो उसकी तरफ बहुत सारे मेल गैमेट आके उसे घेर लेंगे और अपने फ्लैजेला के साथ एक दूसरे से जुड़ेंगे, लाइक दैट। ये आपका गैमेट हो गया, इसके ये फ्लैजेला होगा, इस तरीके से दूसरे गैमेट भी आ जाएंगे। ये फ्लैजेला आपस में इनके एक दूसरे से क्लैम्प बनाएंगे, क्लैम्प मतलब एक गुच्छा ग्रिप बनाएंगे, उसे हम बोलते हैं क्लैम्प फॉर्मेशन। ठीक है गाइज। और एक टाइम ये आएगा कि जाइगोट बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट फिर जो है वो किसी जाइगोटिक मियोसिस में नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती है, लाइक अदर ऑल एल्गीज में जाइगोटिक मियोसिस होती है, इसमें जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी। ठीक है, और ये डायरेक्टली डिप्लॉइड जो है डिप्लॉइड एसेक्सुअल थैलस, मतलब जिसे हम बोलना चाहिए स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और दिस थैलस पे फिर उसी तरीके से प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया और यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ गैमेटोफाइट जो था वो स्पोरोफाइट में चेंज हो गया। अब ऊपर से देखने में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों एक से दिखते हैं, बट केवल उनकी प्लाइडी डिफरेंस होती है। तो इस तरीके की जो जनरेशन का चेंज होता है कि दोनों एक ही टाइप के होते हैं, तो इसे बोलते हैं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि गैमेटोफिटिक फिलामेंट और स्पोरोफिटिक फिलामेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। गाइस जो हमने क्लैम्प फॉर्मेशन को बताया था, गाइस दिस प्रोसेस इज क्लैम्प फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करती है। देखिए एक मेल गैमेट और बहुत सारे फीमेल गैमेट इससे अपने फ्लैजेला के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं कि हम इससे फ्यूज कर जाएं, हम इससे फ्यूज कर जाएं, तो ये पूरा बंच बन जाता है। दिस इज नोन एज क्लैम्प फॉर्मेशन, और कोई नई बात नहीं है। और ये अट्रैक्शन का रिजल्ट क्या है, एक केमिकल जिसे हम बोलते हैं सेरेनाइन। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लें, कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जिसमें आपने बताया था कि मेल गैमेट मतलब मेगा गैमेटेंजिया वो अंडा बन गया, और जो माइक्रो गैमेटेंजिया वो आपका एंथ्रेडियम मतलब मेल गैमेट बन गया। बट कुछ स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज है एक्टोकार्पस पेडिनी, जिसमें आपका एक और गैमेटेंजिया बनती है जिसे हम बोलते हैं मीजो गैमेटेंजिया, और इसके जो गैमेट होते हैं उनका साइज ओगोनियम और एंथ्रेडियम के बीच का साइज होता है। ठीक है, और ये गैमेट जो होते हैं वो डायरेक्टली जो होते हैं आपस में फ्यूज नहीं हो पाते हैं, फिर भी ये स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं गाइस, वो करते हैं पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू बस। और पार्थिनोजेनेसिस के बाद बनने वाला स्पोरोफाइट गाइस कैसा होता है, क्योंकि वो एक गैमेट से बनता है तो कैसा होगा, हैप्लाइड होता है। बट फिर भी पार्थिनोस्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट ऊपर से देखने में एक से ही लगते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है ना, अब इससे थोड़ा सा जो हमने अब पूरा स्टडी करा है गैमेट वाला पोर्शन, तो गैमेट बनते कहाँ उन्हें हम बाद में पढ़ लेते हैं। वो बनते हैं प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया में। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया ये कैसे होते हैं। देखिए ये गैमेट के ऊपर बना गैमेटेंजियन, गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट कैसा हैप्लाइड है, तो ये कैसे होंगे, हैप्लाइड लार्ज इलांगेटेड सेसाइड शॉर्ट स्टॉक्ड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और इसके अंदर क्या बनता है, हैप्लाइड गैमेट बनते हैं जो मार्फोलॉजिकली, ठीक है इतना ध्यान रखना है। अब अगला सेंटेंस देखें इसमें कि जो मार्फोलॉजिकली अगर हम बात करें, ये क्या है, प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया है, कहाँ बनी, गैमेटोफाइट बनी। और इसके अपोजिट प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया जो बनती है वो स्पोरोफाइट बनती है। बट प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया में ऊपर से देखने में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक से ही दिखाई देते हैं। ठीक है, ये लिखा है, ये लाइक होते हैं। बट दो गैमेट जो होते हैं वो थोड़ा, जो इनके अंदर रिप्रोडक्टिव बॉडी बनती है वो उनमें डिफरेंस होता है। क्या, गैमेट जो बनते हैं वो थोड़ा सा स्मॉल होते हैं। और जब प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर क्या बना था आपने, जो माइटोस्पोर बने थे, जूस्पोर बने थे, उनके कंपेयर में गैमेट थोड़ा छोटा होता है। बाकी इनकी दोनों प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर कोई भी डिफरेंस, दोनों एक से ही लगती हैं। ठीक है गाइस। नाउ इसके अलावा और एक बात ध्यान रख लें, जो बिसाइड साइज़ के अलावा दूसरे जो फीचर बचे, जैसे गैमेट जो होता है पायरीफार्म होता है, बाइफ्लेजलेट होता है, और इसके बाद टू लैटरली अरेंज अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं। जो बिल्कुल सिमिलर केस के थ्रू है माइटोस्पोर जिसे हम जूस्पोर बोलते हैं, जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर बनता है, बिल्कुल वैसे ही होता है, केवल इनका साइज में डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस और देखते हैं, नोट क्या लिखा, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करेंगे गाइस, देखिए डिप्लाइड जूस्पोर्स बनेंगे जिन्हें हम क्या बोलेंगे, माइटोस्पोर। ऑलरेडी हम बता चुके, हमने ये बताया, ये माइटोस्पोर से तो कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ये बता दिया आपको माइटोस्पोर्स। ना फर्टिलाइजेशन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये कौन सा फर्टिलाइजेशन, ये गैमेट का एनाइसोगैमी की बात कर रहे हैं। एनाइसोगैमी में फिजियोलॉजिकल जो एनाइसोगैमी चल रही है उस पर हम बात कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ दी स्पीसीज जो होती है वो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी करती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजेशन दिखा रहे हैं हम आपको। बट मार्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी भी स्पीसीज जैसे हमने बताया था, ऊपरी बता देता, एक्टोकार्पस स्कंडस में पाई जाती है। अब हम फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी के अकॉर्डिंग हम आगे का डिस्क्रिप्शन देंगे। इन फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी में जो यूनाइटिंग गैमेट्स हैं, मतलब
मेल और फीमेल गैमेट वो क्या हो गए, मार्फोलॉजिकली तो डिसिमिलर हैं, क्योंकि ये कैसी, ये फिजियोलॉजिकल एनाटोमी है, फिजियोलॉजिकल एनाटोमी, फिजियोलॉजिकल वो एक दूसरे से अलग हैं, तो मार्फोलॉजिकली कैसे होंगे गाइस, सिमिलर होंगे। बट मार्फोलॉजिकल एनाटोमी में इसका अपोजिट होता है, क्या होता है, गैमीट जो होते हैं वो लार्जर होते हैं और देन मेल गैमीट, मतलब फीमेल गैमीट लार्जर होता है मेल गैमीट से। मगर हम जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो दे रहे हैं आपको फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगैमी के अकॉर्डिंग, मतलब फिजियोलॉजिकली वो डिफरेंट है, मार्फोलॉजिकली सिमिलर है, मतलब ऊपर दिखने में सिमिलर हैं, ऊपर एक दिख, मगर फिर भी इसमें जो होता है इनका साइज में थोड़ा सा छोटे बड़े होंगे, ये ध्यान रखना है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल गैमीट जो होता है वो इंसर्कल कर लेंगे, फीमेल गैमीट को घेर लेंगे आके, अपने फ्लैजिला के थ्रू उससे कंटेक्ट करना चाहते हैं, और फिर क्लैम फार्मेशन हो गया। क्लैम फार्मेशन का मतलब फ्यूजन वाली स्थिति आ गई है, फ्यूजन हो गया, और केवल एक ही उसमें से कोई गैमीट जो होता है मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फ्यूज़ करेगा, और रिमेनिंग वाले जो क्या करेंगे वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे। यूनाइटिंग गैमीट देन फॉर्म जाइगोट थ्रू प्लाज्मोगेमी एंड कैरियो, पहले उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा एक दूसरे के साथ, फिर उनका न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएगा और डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। अब डिप्लॉयड जाइगोट का हमें क्या पढ़ना है, जर्मिनेशन, जाइगोट अंडरगोस जर्मिनेशन विदाउट एनी रिडक्शन डिवीजन। देखिए ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना है, जाइगोट केवल एकदम इसमें कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, म्योसिस नहीं होगी, ठीक है, डायरेक्ट कहाँ बनेगा, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा, और स्पोरोफाइट में फिर क्या डेवलप हो जाएंगी, आपकी यूनिलोकुलर एंड प्लूरोकुलर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो आपकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार होंगी। ओके ना, अब हम ये पिक्चर देख लें, आप समझ लें, पूरा हमने आपको बता दिया, और पिक्चर के थ्रू हम आपको बता देते हैं। देखिए पहला आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, स्पोरोफाइट बॉडी है, स्पोरोफाइट बॉडी पे आपके दोनों तरीके की, देखिए प्लूरिलोकुलर, ये यूनिलोकुलर हो गई, इनमें दोनों में आपके क्या बने, स्पोर्स बने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और इन्होंने क्या करा, ये यहाँ पे निकले। अब इसमें किसी एक का दिखाएंगे, या यूनिलोकुलर दिखा लीजिए या प्लूरिलोकुलर दिखा दीजिए। इसमें देखो दोनों तरह के दिखाया है इन्होंने, एक का इधर भेज दिया इन्होंने, एक का इधर भेज दिया, दिखा एक इधर एक इधर, मतलब जो किससे भेजा आप ये देख लें, यूनिलोकुलर ये वाली आ गई, यूनिलोकुलर इधर आ गई, और प्लूरिलोकुलर इधर चली गई। इधर प्लूरिलोकुलर में क्या बने, स्पोर्स बने बहुत सारे, और वो स्पोर्स जो थे उन्होंने अपने फ्लैजिला रिमूव कर दिए, और वो कैसे होगा, डीफ्लैजिलेटेड होगा, उन्होंने डायरेक्ट जर्मिनेशन करने के बाद क्या बना दिया, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड, क्योंकि माइटोस्पोर्स हैं, ठीक है, प्लोरिलोकुलर वाले माइटोस्पोर थे, इन्होंने डायरेक्टली डिप्लॉयड ही थे, ये अपने फ्लैजिला निकले, स्विमिंग करी कुछ देर, फ्लैजिला रिमूव करे, और फिर जर्मिनेशन करने के बाद स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर दिया। ओके, अब जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया की अगर हम बात करें, उसमें क्या हुआ, उसमें यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में जो बने थे आपके म्यूस्पोर्स, वो कैसे थे, इस तरीके से निकले थे। इन्होंने क्या करा, ये भी वैसे ही करा, इन्होंने अपना फ्लैजिला रिमूव कर दिए, और फिर जर्मिनेशन करने के बाद इन्होंने हैप्लाइड थे, क्योंकि म्योसिस के थ्रू बने थे, तो इन्होंने गैमेटोफाइट बना दिया, फिरमेट गैमेटोफाइट बन गया, ये गैमेटोफाइट बन गया, ठीक है। अब गैमेटोफाइट पे क्या होगा, इस पे डेवलप होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनाइसोगेमी, मार्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी, दो टाइप के गैमेट डेवलप होंगे, ठीक है। ये देखो, एक ये गैमेट प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया, और एक ये, ठीक है। इस पर क्या, एक अदर है, ये देता, दोनों से गैमेट आए, फ्यूजिंग आइसोगैमेट, ठीक है, ये फ्यूजिंग दो बन गए, दो गैमेट फ्यूज हो गए, एक इधर इसमें बना था, एक इसमें बना था, दोनों आपस फ्यूज हो गए, और गैमेट की यूनियन हो गई N+N, ये डायप्लॉइड डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में कोई भी म्योसिस वोसिस नहीं हुई, डायरेक्टली ये डिप्लॉयड जाइगोट जर्मिनेशन के बाद फिर इन्हें स्पोरोफाइट दे दिया, क्योंकि ये डिप्लॉयड था। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल सी इस तरीके से लग रही, समझ में आना चाहिए आपके। देखो यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि जो स्पोरोफाइट था ना, इस पे दोनों टाइप के वो डेवलप हुए हैं, इन्हें एक लाइफ साइकिल को एक तरह ज्वाइंट कर दिया। इसमें प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया को हमने इधर दे दिया, और यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया को हमने इधर दे दिया। देखिए ये वाला दिख रहा है ना, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में आपका क्या बने, इसमें क्या हुआ बताइए, म्योसिस हुई थी, और म्योसिस के बाद जो बने वो जू स्पोर्स बने थे, जिन्हें हमने बोला जू म्यूस्पोर, जो हैप्लाइड है। और हैप्लाइड वालों ने अपना जर्मिनेशन करने के बाद जो बॉडी बनाई वो हैप्लाइड थी, सिंपल सी, कोई मसला नहीं है। ऊपर देख लो, जो प्लूरिलोकुलर में बने थे वो उसमें माइटोसिस के थ्रू बने, इन्हें माइटोस्पोर बोलेंगे, और इन्होंने क्या करा, ये माइटोस्पोर यहाँ बन गए, और ये माइटोस्पोर आपस में निकले, ठीक है, निकले, और इन्होंने अपने फ्लैजिला रिमूव करे, ये जूस पोज जैसे थे, डिप्लॉयड डिप्लॉयड डिप्लॉयड, ये तक डिप्लॉयड ही रहे, और इन्होंने फिर जर्मिनेशन करने के बाद ये बना दिया। बस खेल कहाँ पे, ये इतना सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का खेल है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इतना सा, ये इतना सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका, ये ध्यान रखें। देखिए ये आपका बन गया गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट ने दो बॉडी बनाई, ये आपकी इस तरीके से, मतलब आपको बस समझना स्ट्रेन के अकॉर्डिंग बनना, ये है क्या, ये प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया है, ठीक है। उसके अंदर दोनों के अंदर दो गैमीट बने, इन्हें स्ट्रेन के बाद हमने दिखा दिया ऐसे करके, इसका थैलस है ये, और ये गैमेटेंजिया, दो तरीके के बने, फ्यूजिंग आइसोगैमीट, आइसोगैमीट समझ लो, चलो आइसोगैमी के थ्रू कर लो, ये फ्यूजिंग गैमीट दोनों ज्वाइन हो गए, इनकी यूनियन हुई मतलब, और ये जाइगोट बन गया, जाइगोट में कोई म्योसिस नहीं हुई, डायरेक्टली स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। नाउ दैट सॉल्व हो गया प्रोसेस। इसे देख लें आप, इसे देख लें पूरा, इस पर एक बार ऐसे करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्टोकार्पस स्पोरोफाइट है, इनमें प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया इधर आएंगी, और यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया इधर आएंगे। देखिए इसमें जितना जो है एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, इतना इतना कंटेंट है, ठीक है, इतना प्लांट एक ही है। प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया से क्या बने, माइटोस्पोर बने,
और वो डायरेक्टली डिप्लॉयड थे, उसमें कोई म्योसिस नहीं हुआ था, तो वो डिप्लॉयड थे, उन्होंने डायरेक्टली जर्मिनेट होकर एक्टोकार्पस स्पोरोफाइट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया थी इसमें म्योसिस हुई, ठीक है, लिख रही म्योसिस, और इसमें बने जो म्योजोस्पोर्स, ये जो म्योस्पोर डायरेक्टली अभी ये क्या हुआ, इन्होंने कुछ नहीं करा, ये केवल जर्मिनेट होकर इन्होंने गैमेटोफाइट बना दिया हाइप्लाइड प्लांट बॉडी, क्योंकि म्योस्पोर के बाद म्योसिस के बाद हाइप्लाइड हो जाता है। अब इस गैमेटेंजिया के अंदर दो गैमेटेंजिया बनी, देखो दो एरो लगाए, ये पॉजिटिव गैमेटेंजिया, मेल गैमेट पॉजिटिव, नेगेटिव गैमेट दो बने, इनमें यूनियन हुई, जाइगोट बन गया, जाइगोट बिना किसी म्योसिस के डिप्लॉयड जर्मिनेट हो गया, बस इतनी सी बात है गाइस। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर अबाउट द एक्टोकार्पस, एंड मुझे उम्मीद है शायद कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो आपके समझ में नहीं आया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह जाता गाइस तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में लिखें, मैं उसका आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ एवरी टाइम। थैंक यू वेरी मच गाइज।